पहले जरा आज़मा बुखारी साहब मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों की नीयत ख़राब है फिर है? ये मलिक अहमद ख़ान साहब ने जो कहा है, देखिए आप खुद माशाल्लाह वकील हैं, अल्लाह गरीक रहमत करे, आपके वालिद साहब बड़ी कदावर शख्सियत थे, बड़े बेहतरीन कानूनदान थे, हमारे उस्तादों में से थे, तो उन्होंने भी आपको बहुत कुछ सिखाया, हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन ये जो तावील पेश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मैं तो इसलिए कहूँगा कि मलिक अहमद ख़ान साहब की जानिब से आ रही है तो फिर ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से आ रही है। इसका कोई तुक, कोई लॉजिक बनती है? और भाई 90 दिन में होना है इंतखाब, आप क्यों अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं? खामखा एक ऑलरेडी पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आप मजीद तूल दे रहे हैं पोलराइजेशन को, ये क्यों? और आपकी नीयत क्यों खराब है? बहुत शुक्रिया मुनीब, मतलब कमाल है, नीयत जो है वो आपने पढ़ ली, लेकिन इमरान खान साहब की नीयत आप नहीं पढ़ सकते कि जो क्या आपको यकीन है कि इलेक्शन जो है वो जब भी होंगे, अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी का रिज़ल्ट ना आया तो वो उसको कबूल कर लेंगे? मतलब उस नियत का कोई आपके पास अगर कोई है तो वो तो कॉन्सिक्वेंस है ना कि इलेक्शन होंगे तो रिजल्ट वो कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो नहीं करेंगे तो ठीक है, नहीं वो फिर भी नहीं करेंगे ना, नहीं उनके मुताबिक नहीं मुनीब, उनके मुताबिक नहीं आएंगे। 2/3 मेजॉरिटी जो वो घर पे लेके बैठे हुए हैं, अगर वो उनको ना मिली तो वो नहीं मानेंगे ना। वो पहले भी जाहिर है उनको हर एक चीज के ऊपर जो है वो पिट से आपा डालने की और जो है वो कंटेनर पे चढ़ जाने की जो है वो आदत है, तो वो नहीं मानेंगे। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए इसमें बड़ी सिंपल सी बात यह है कि ये पहले कभी नहीं हुआ जो पाकिस्तान में जो है वो इस्तीफा हुआ कि डिक्टेटर्स ने और इन लोगों ने और गैर जमहूरी तरीके से तो असम्बलियाँ टूटती रही हैं, लेकिन किसी एक डेमोक्रेटिक सेटअप, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसके अंदर कभी इस तरह से असम्बलियाँ नहीं तोड़ी गई। और आज आपने रोना धोना सुन भी लिया है परवेज़ लाई साहब का, वो क्या कह रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने खुशी सेलिब्रेट किया है फवाद चौधरी के जो है वो अरेस्ट होने की, उसके बाद मेरा ख्याल है मुझसे तो सवाल आपका बनता ही नहीं। और वो कहते पहले हो जाती तो आज भी मैंने वो सवाल आपसे किया आज भी चीफ सर मैं आ रही हूँ, मैं अपने पॉइंट पे आ रही हूँ। आज भी चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब का जो रहा है वो आज भी कह रहा है कि मेरी मर्जी के खिलाफ असेंबली जो है वो डिसॉल्व हुई है। और जब एक चीफ मिनिस्टर और उसके एमपीएस की मर्जी के खिलाफ जो है वो असेंबली सिर्फ एक शख्स के कहने पर डिसॉल्व हुई है, वो किस तरह से लीगल है, पहला तो ये क्वेश्चन है। लेकिन चले हो गया, जो होना था वो हो गया, उसके ऊपर जो है वो परवेज़ लाई साहब वक्त में जो उम्मीद है रोशनी डालते रहेंगे। लेकिन ये क्या इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में जो है वो मरदमशुमारी नई कराने के बारे में सीसीआई के अंदर फैसला नहीं करके गए? और 2 सूबे, अगर पंजाब और केपी सूबा है, हम पाकिस्तान एक फेडरेशन है ना, पहले तो ये मानने की बात है, तो पंजाब और केपी सूबा है तो क्या सिंध और बलोचिस्तान सूबा नहीं है? सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस का एक पार्टी ने जो है वो बिल्कुल ही, बल्कि अब तो 3 पार्टियां मिलकर वो एक पार्टी बन गई है, उन्होंने बायकॉट ही कर दिया। उन्होंने कहा हम लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं लड़ते, मर्दमशुमारी नहीं होती तो हम बाकी तो वो करेंगे नहीं। अब मर्दमशुमारी के बगैर जो है वो कैसे होगा? बट आप लोग कैसे, मेरी बात सुने, मेरी बात, आप जारी बात है, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है और आ गया कि ठीक है मर्दमशुमारी का फैसला इन्होंने किया था, नहीं पे कराएंगे, आपने आज कहा है हम डिजिटल मर्दमशुमारी करेंगे, फाइन। बट सवाल ये है क्या बगैर आपको लगता है, आपको क्या खुद भी कानूनदान है ना, कि अदालत में जाएगा ये मामला और वहां से इजाजत ली जाएगी कि जनाब ये फैसला है, ये हम कराना चाह रहे हैं, इसलिए अभी इंतखाबात नहीं हो सकते, इतना टाइम लगेगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट फिर कंपाइल होंगे, रिजल्ट सामने आएंगे, फिर इंतखाबात होंगे, ऐसा कुछ होगा आपकी नजर में? देखिए मैं बिल्कुल इसका जवाब देती हूँ, लेकिन मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां भी होनी है। और हल्का बंदियों से पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते मुनीब साहब, कानूनी तौर पर भी नहीं हो सकते। हर इलेक्शन से पहले आपको हल्का बंदियां भी जो है वो मर्दमशुमारी के बाद करनी पड़ती हैं। अब ये यकीनन अगर ये बात कहीं पर सेटल होगी तो वो अदालती होगी। अभी जो असद उमर साहब का आपने स्टेटमेंट दिखाया, अभी आप देखिए ना, फवाद चौधरी साहब की जो वो FIR पे बहुत लाला मची हुई है, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, ये हर एक सांस से अदम बगावत के मुकदमे कायम करते हैं। फवाद चौधरी की जिस स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने धमकियां दी, उसकी स्टेटमेंट में अगला जुमला क्या था कि इनको जो है वो हम इनके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज करेंगे। अब आज फिर वो बगावत का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं असद उमर साहब। इनको अपना आर्टिकल 6 भूल गया है। इनके खिलाफ तो कासिम सूरी वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कह चुका है कि हुकूमत चाहे तो आर्टिकल 6 जो है इनके ऊपर लगा दे। वो तो पता नहीं क्या हमारी शराफत, पता नहीं कहां PDM ने शराफत दिखानी है कि उन्होंने इनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगाया, वो उल्टा हमें बता रहे हैं ये आर्टिकल 6 होने जा रहा हो। भाई जिन्होंने पहले आर्टिकल 6 जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगाओ, वो पहले अपना जवाब तो दें। आपने जो है वो कौमी असेंबली एक साइफर का ड्रामा जिससे आप खुद मुकर गए बाद में, उसके ऊपर आपने कौमी असेंबली तोड़ दी थी।
आप तो आर्टिकल 6 के बकायदा रिकॉर्ड के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुजरिम है और आप चले हैं दूसरों के ऊपर जो है वो बगावत के मुकदमे दर्ज करने और आर्टिकल 6 बताने। Having said that, Supreme Court of Pakistan is the only मेरा ख्याल में फोरम है, बट बात यह है कि फवाद चौधरी साहब क्या कानूनी तशरीह जो है बगावत के मुर्तकिब हुए या नहीं हुए, आप लोग यू आर ओनिंग अप टू दैट FIR वफाकी हुकूमत की जेर इंतजाम एक थाने में हुई, इस्लामाबाद पुलिस ने की, बट क्या वो, मुझे दिल पे हाथ रख के बताए ना, आप भी एक सियासी कारकुन है, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो आता है बगावत के जुमरे में 124A में? देखो मैं बिल्कुल समझती हूं कि अगर जो उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा कि उसी जुमले के आगे उन्होंने खुद बगावत की बात की है कि हम बगावत के जो है वो मुकदमे दर्ज कराएंगे, इनकी गर्दनें जो है वो फांसियों में डालेंगे। ये उन्होंने उसके अगले जुमले ये भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या तो आईनी इदारा नहीं है, आप कह दीजिए, उनकी तौहीन भी जायज है, उनके नोटिस को जूती की नोक पर रखना भी जायज है, उनको जो है वो उनके घर वालों को धमकियां देना भी जायज है। अगर तो वो आईनी इदारा नहीं है और वो इमरान खान साहब और उनकी सारी पार्टी के लिए एक फुटबॉल है, फिर ठीक है, फिर जो मर्जी करते रहे, हमने नहीं किया ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और एक मिनट मुनीब, एक मिनट, आखिरी लाइन बोल लेने दो, आखिरी लाइन बोल लेने दो। और क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बार बार हमले नहीं कर सकते? आपको याद है फवाद चौधरी समेत, असद उमर समेत, इन्होंने दीवारें वो फलांगे थे, गेट फलांगे थे, ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन पे हमला फरमाने के लिए भी आए थे, इनको बाहर पुलिस ने रोका था। ये तो कई दफा जबानी तो ये रोज हमले करते हैं, आपको लगता है कि उन्होंने जो तनकीद थी वो उनकी फैमिली जुमरे में आती है? आगे चलते हैं ना, ये जो नियत की बात है